Morning students, welcome back to online classes. This video is for class 3rd. Subject is general knowledge. Bete, we have done 17 chapters of this book and today we will do chapter 18. So get ready quick, take out your books and open chapter 18. See beta, on page number 30, chapter 18. Chapter 18 name is World Dance Styles. पूरे जो संसार में डांस की जो स्टाइल्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे. ओके बेटा, सो लिसन टू मी. वी ऑल लव टू डांस और वॉच अदर्स डांस. हम सबको डांस करना बहुत पसंद होता है. पसंद है ना, होता है ना. और किसी का डांस देखना भी बहुत पसंद होता है. मटकते रहते हैं हम लोग. गाने सॉन्ग्स आते हैं टीवी पर तो इधर उधर ऐसे हाथ पैरों से एक्शन करते रहते हैं ना. पसंद है ना डांस. और बच्चों को तो बहुत ही पसंद है. इवन एडल्ट्स को भी सबको पसंद है डांस करना. ओके, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव यूनिक डांस फॉर्म. डिफरेंट रीजन, अलग अलग जो क्षेत्र हैं संसार के उनमें अलग अलग स्टाइल का. यूनिक मीन्स होता है बेटा अद्वितीय. यूनिक मीन्स होता है अद्वितीय, जो अपने प्रकार का एक ही है. ठीक है. डांस फॉर्म्स हैं पूरे संसार के अलग अलग जगहों पर. डिफरेंट यूनिक डांस की फॉर्म्स हैं. ईच टाइप ऑफ डांस हैज़ इट्स ओन स्टाइल. प्रत्येक टाइप का जो डांस है उसकी खुद की अपनी स्टाइल होती है. ठीक है. कॉस्ट्यूम एंड म्यूज़िक, और उसका कॉस्ट्यूम भी उसी के अकॉर्डिंग होता है और म्यूज़िक भी उसी के अकॉर्डिंग होता है. इट मीन्स जब हम कोई भी पर्टिकुलरली डांस करने या परफॉर्म करने जा रहे हैं तो वैसा ही ड्रेसअप, उसके पर्टिकुलर स्टेप्स, कॉस्ट्यूम, म्यूज़िक भी होता है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस label the dancers to his her dance by choosing from the help box. Help box is given to you. आपको help box से चूज़ करके ये डांसेस की जो डांसर्स है इन डांस के नेम बताना है. ठीक है. तो लिसन, दिस डांस रेफर्स टू स्ट्रीट डांस. इसे स्ट्रीट डांस भी कहते हैं. स्ट्रीट डांस से संबंधित है ये. स्टाइल्स वेयर इट is performed to popular music and have evolved as part of a culture. ये जो डांस है इसे स्ट्रीट डांस भी कहते हैं और जहाँ भी ये परफॉर्म किया जाता है पॉपुलर म्यूज़िक के साथ परफॉर्म किया जाता है. और अब यह है एज अ पार्ट ऑफ कल्चर, यानी कल्चर की रूप में भी इसको विकसित कर दिया गया है या विकसित हो गया है. कल्चर के रूप में भी ये विकसित हो गया है. ये कल्चर बनने लगा है. ठीक है. संस्कृति जिसे कहते हैं. इसका नेम है बेटा, ये जो डांस है सी पिक्चर, इसका नेम है फर्स्ट का, इसे बोलते हैं हिप हॉप डांस. हिप हॉप डांस, हिप हॉप. ओके. सेकेंड सी, this dance is a name for the traditional West Asian. ये जो डांस है, this dance is a name, ये एक नेम है for the traditional West Asian. ट्रेडिशनल परंपरागत वेस्ट एशियन के लिए ये एक नेम है. It is also called as अरेबिक डांस इन वेस्ट. इसे वेस्ट में अरेबिक डांस भी कहा जाता है. ठीक है बेटा. इन दिस डांस, इस डांस में एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज़ इन्वॉल्व. बॉडी का प्रत्येक हिस्सा जो होता है वो इन्वॉल्व होता है इस डांस में. मेनली द हिप, मेनली जो हिप होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. इसको हम बोलते हैं बेटा बैले डांस. बैले डांस. ओके. नेक्स्ट है अपना, दिस फ्रेज इज कोरियन विच रेफर्स टू अ लाइफ स्टाइल एसोसिएट विद अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेओल. ये जो फ्रेज़ है कोरियन से
रिलेटेड है। टू अ लाइफ स्टाइल, वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, एसोसिएट में साथ में विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सियोल, सियोल जो डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ भी संबंधित है। द सॉन्ग एंड इट्स म्यूजिक वीडियो वेंट वायरल इन अगस्त 2012। अगस्त 2012 में ये क्या हुई थी बेटा, इसके वीडियो वायरल हुए थे। ये इस डांस का नेम है बेटा गंगनम स्टाइल, GANG, गंगनम स्टाइल। ओके, सी लाइक दिस। नेक्स्ट फोर्थ है, दिस डांस इज फ्रॉम क्यूबा, ये क्यूबा से है, क्यूबा। इट इज़ नॉर्मली अ पार्टनर डांस, ये पार्टनर के साथ होता है नॉर्मली डांस। ऑल्दो देयर आर रिकॉग्नाइज सोलो फॉर्म्स, सोलो फॉर्म्स भी होती है। दिस डांस इज़ पॉपुलर थ्रू आउट लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका में पॉपुलर है, ये फेमस है, प्रसिद्ध है। इट्स नेम इज साल्सा, साल्सा कहते हैं इसको। द लास्ट वन इज, दिस डांस इज अ कोरियोग्राफ्ड डांस विद अ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ये बेटा ये डांस कोरियोग्राफ करके किया जाता है, यानी कोई इसको कोरियोग्राफ करता है, पहले सिखाते हैं, परफॉर्मेंस करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, कोरियोग्राफ करके किया जाता है। ये फिक्स स्टेप होते हैं इसमें, इसका जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप है वो रिपीटेड होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। वेयर पीपल आर इन वन और मोर लाइन्स और रो परफॉर्मिंग द स्टेप एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। जहाँ पर जो डांस करने वाले परफॉर्मर्स होते हैं वो एक लाइन में या फिर एक लाइन से भी ज़्यादा, दो लाइन यानी उनमें खड़े होते हैं, एक से भी ज़्यादा लाइन्स में खड़े होते हैं, रो में खड़े होते हैं। जब वो परफॉर्मिंग देते हैं यानी परफॉर्मेंस देते हैं तो वो एक रो में खड़े होते हैं और उनके स्टेप सभी के सेम स्टेप होते हैं, सेम डायरेक्शन में स्टेप होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस डांस का नेम है बेटा लाइन डांस, इसे लाइन डांस भी कहते हैं। सो व्हाट टू डू इन नोटबुक, नोटबुक में आप क्या लिखोगे, ओनली यू विल राइट डाउन द डांसेस नेम, डांसेस के बैले डांस, गंगनम स्टाइल, साल्सा, लाइन डांस, बैले डांस। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके नेम लिखोगे, फिर यहाँ से देखो हिप हॉप में से इसे कहते हैं बेटा हम स्ट्रीट डांस। हिप हॉप को क्या कहते हैं, स्ट्रीट डांस। हिप हॉप डांस लिखोगे, उसके बाद नेक्स्ट उसके आगे लिखोगे, जैसे हम मैचअप में करते हैं ना, सामने सामने लिखते हैं, तो वैसे ही आपको लिखना हिप हॉप डांस, स्ट्रीट डांस, बैले डांस, ट्रेडिशनल वेस्ट एशियन डांस। ठीक है, और अरेबियक डांस भी आप लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट है आपका गंगनम स्टाइल। गंगनम स्टाइल को आप लिखोगे कोरियन लाइफ स्टाइल को, फ्रेज आप लिखोगे गंगनम स्टाइल को क्या लिख सकते हैं, गंगनम स्टाइल को आप सियोल से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, गंगनम स्टाइल के आगे लिखोगे आप सियोल, तो आपको गंगनम स्टाइल सियोल, सियोल से भी रिलेटेड है ना, इस तरीके से लिख दोगे। और साल्सा, साल्सा को आप लिख सकते हैं बेटा पार्टनर डांस, अ पार्टनर डांस। नेक्स्ट ये लिखोगे लाइन डांस, लिखोगे आप कोरियोग्राफ्ड डांस विद रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है बेटा, ये आपको होमवर्क में करना है, ये जिस तरीके से मैंने बताया है आपको लिख के आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।